नमस्कार दोस्तों, आ गए हम लोग इस समय सारनाथ वाराणसी में। चल रहे हम लोग लेने टिकट लेने के बाद फिर हम आप लोगों को ले चल के अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या है। पहले हम लोग ले लेते हैं टिकट। यह है विकास और आकाश जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ जब आएंगे तो आप लोगों को यह QR कोड स्कैन करके ही आप लोगों को टिकट ऑनलाइन मिलेगा। ये बताइए, इसमें दो ऑप्शन है ना। म्यूजियम में भी आप लोग जाएंगे? म्यूजियम में जाएंगे, यहाँ पे है दोनों ही ऑप्शन। दोस्तों आप यहाँ आएंगे तो आपको टिकट लेने के लिए या QR कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा। उसके लिए यही लगा हुआ है। ऑनलाइन टिकट ही आपको बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे है नो मास्क नो एंट्री। आप यहाँ से एंट्री करेंगे। अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो यह है इसका एंट्री गेट के पास से ही रास्ता। यहाँ से आप एक बार व्यू देख लीजिए इसका। दोस्तों, सारनाथ में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1907 से खुदाई का कार्य कर रहा है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के जन्म और विकास से जुड़ी कई चीज़ें मिली हुई हैं। यहाँ जो खुदाई हो रही है, यहाँ पर कई स्मारक और ढांचे हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं, जिसमें से एक यह जो सामने आप देख रहे हैं धमेक स्तूप, यह भी यहीं पर बना हुआ है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। आगे के वीडियो में आपको दिखलाते हैं यह। जैसे आप आगे जाएंगे, आपको यहाँ धर्म चक्र विहार जाने का मार्ग रहेगा और इसके दूसरे तरफ जो है अशोक स्तंभ के तरफ जाने के लिए है रास्ता। यह चला जाएगा रास्ता अशोक स्तंभ की तरफ। देखिए यहाँ से यह है अर्धवृत्ताकार चैत्यगृह। देख रहे हैं, अर्धवृत्ताकार शेप में बनाया गया है इसको। यह गुप्त काल के दौरान बनवाया गया था। इन स्तंभों को सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 3री शताब्दी में बनवाया था। इसका विकास गुप्तकालीन समय में हुआ है। यहाँ बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार का यहाँ खंडहर है, जिस प्रकार का पुरातात्विक यहाँ पर ढांचा है।
खुदाई में प्राप्त जो भी अवशेष हैं यहीं रखे गए हैं। कुछ अवशेष बाकी तो संग्रहालय में रखे गए हैं, लेकिन कुछ जो अवशेष हैं उस पर संख्या डाल के इसी जगह रख दिया गया है। इस प्रकार से संख्या देख रहे हैं कि डाल के सब पर रख दिया गया है। आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे दीवार यहाँ बने हुए थे। अगर यह नींव है तो फिर इसका बिल्डिंग कितना बड़ा रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा। कई फीट चौड़ाई में यह बना हुआ है, देख रहे हैं नींव टाइप का। यह शायद कुआं रहा होगा, चलते हैं दिखाते हैं आपको। इस समय तो इसकी गहराई कम दिख रही है, लेकिन जब यह रहा होगा तो काफ़ी गहरा रहा होगा। यहाँ के जो ईंट लगाए गए हैं, देखिए कितनी कारीगरी इस पर की गई है। भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए गए हैं और आज के समय के ईंट से यह बिल्कुल अलग है। देखिए ईंटों पर ही कितनी अच्छी कारीगरी यहाँ पर बनाई गई है। एक ही ईंट में चौकोर ये डिजाइन बनाया गया है। देखिए जरा इसको, काफी सुंदर डिजाइन है यह। यह सब भी अपने समय में बहुत विशाल रहा होगा। आज के समय में इतना चौड़ा नींव आपको कहीं देखने पर नहीं मिलेगा। इसके भवन बहुत विशाल रहे होंगे, जो भी चीज़ रहा होगा इस पर। काफ़ी बड़ा परिक्षेत्र है यह। सामने हमारे हमें एक स्तूप है। आप देख रहे हैं यहाँ खंभे की तरह डिजाइन बनाया गया है और कुछ कमरे टाइप के बनाए गए हैं। लेकिन ये जो है काफी चौड़ा इसका नींव है। देखिए इसमें कई कमरे टाइप के बने हुए हैं। यह सब यहाँ खुदाई में ही प्राप्त हुए हैं, जो गुप्तकालीन समय के हैं। पूरे परिसर के जल निकासी के लिए यह व्यवस्था बनाया गया है। जितना भी परिसर का पानी था इसी जगह से बाहर निकलता था। देखिए इसको, यहीं से जो है यह बाहर चला जाता था इसका पानी पूरा।
दोस्तों, यह है धमेक स्तूप। यह सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। पहले इसके स्थान पर एक दूसरा स्तूप था। यह है मूल गंधकुटी विहार। इधर सामने आपको दिखाते हैं हम। काफी यह विशाल क्षेत्र है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था अपने शिष्यों को, जिसकी याद में यह धमेक स्तूप बनवाया गया है। देख रहे हैं खंडहर में जो भी प्राप्त हुआ है, इसकी निशानियों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत विशाल परिक्षेत्र रहा होगा यह। इस स्तूप का आधार का व्यास 28 मीटर है और इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। धमेक स्तूप को बनवाने में ईंट और पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके जो निचला तल है, इसमें देख रहे हैं कि फूलों की शानदार कढ़ाई की गई है और जो पत्थर इसमें लगाए गए हैं, देख रहे हैं कि डिजाइन से लगाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था। इसके बावजूद अभी भी इसका ऊपरी सिरा अधूरा ही रह गया है। इसमें शानदार कलाकृतियां भी हैं। देखिए कुछ कलाकृतियों को आप। धमेक स्तूप के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत दूर हो गई कक्षा 2 से लेके कक्षा 10 तक हम यही तो ना घुमावते यहाँ दोस्तों, यह है धर्मरजिका स्तूप। यहाँ पर बौद्ध गुरु और तप करने वाले भिक्षु बैठा करते थे।
देखिए कितना शानदार ढंग से इसको बनाया गया होगा। यह आज भी अपनी पहचान को बरकरार रखे हुए है। देखिए किस प्रकार की इसमें एक वृत्ताकार आकृति में सब कुछ बनाया गया है। देख लीजिए सब कुछ भी। यह है सारनाथ के उत्तरित क्षेत्र का नक्शा। इसमें दर्शाया गया है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। अब आ गए हम लोग बाहर, चलते हैं आगे, दिखाते हैं यहाँ आगे और क्या क्या है। दोस्तों यह है सारनाथ संग्रहालय। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है यह। यहाँ पर जो भी खुदाई में प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ हैं उनका एक विस्तृत संग्रह है यहाँ पर। इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। इसका टिकट लगता है, आप लोग आकर इसमें आकर देख सकते हैं। यहाँ पर 5 दीर्घाएँ और 2 बरामदा हैं। दीर्घाओं में उनमें रखी गई वस्तुओं के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। यह लगभग 80 फुट ऊंचा यह स्टेचू है। काफी खूबसूरत गार्डन बनाया गया है इसको। गौतम बुद्ध की लगभग 80 फीट ऊंची मूर्ति है यहाँ पे। देख लीजिए गार्डन को कितने अच्छे प्रकार से सजाया गया है। यहीं से अशोक चक्र प्राप्त हुआ था, इसलिए अशोक चक्र की भी कलाकृति बनाई गई है। यह एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से यह एक सारनाथ में एक नया टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हो रहा है। काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आप भी आइए यहाँ पे, आकर देखिए इसको।